हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कोशिका पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने पहले कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। ओके, आज हम आगे के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 में आपका टोटल 10 क्वेश्चन आंसर है, 10, ठीक है। और ये सभी VBI है। मैं पहले ही बता दूं कि अभी जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे ये सिर्फ क्लास 8 के लिए ही नहीं, बल्कि क्लास 9, 10, ओके, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सभी क्वेश्चन और आंसर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो भी हैं एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते। ओके, प्रथम नंबर में है कोशिका की खोज किसने की। ओके, इसका उत्तर है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ओके, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक रॉबर्ट हुक नाम, व्यक्ति का नाम, और ये ईस्वी, ये दो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन्हीं दोनों को दिमाग में याद रखेंगे। ओके, दोनों को याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 8, 9, 10 के एग्जामिनेशन में, इवन 11 और 12 में, ये हर साल ये सवाल पूछा जाता है। ओके, तो आप इसे एक बार अवश्य देखें। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। इसका उत्तर है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है। एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में जीवित कोशिका को देखा था। डियर स्टूडेंट, ये व्यक्ति का नाम है, ओके, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ओके, ये नाम है। ये कहाँ का वैज्ञानिक है? ये एक डच वैज्ञानिक है। पूछ सकता है कि इस वैज्ञानिक का जो जगह है वो कहाँ का है, तो वो डच का है रहने वाला। ओके, ठीक। इसमें ये सवाल पूछ सकता है कि उसने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में, यानी कि प्रोटोजुआ में जीवित कोशिका को देखा था। ओके, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1674 ईस्वी। ओके, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसमें की गई थी। ठीक है, तो दोनों में से एक आ सकता है आपको, या तो शैवाल देगा या प्रोटोजुआ, दोनों में से एक को आप सही टिक लगाएंगे। ओके, इस प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से नोट कर रहे हैं अपने कॉपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ओके, इसका उत्तर है कोशिका के 3 मुख्य घटक निम्न है। प्रथम है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य, और तीसरा है केंद्रक। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। ओके, पौधों में सबसे बाहरी परत में जो पाए जाने वाला होता है, ठीक है, जो परत होता है उसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली, जो सबसे बाहर में पाया जाता है। ओके, पौधा का। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या क्या है? ठीक है, इसका उत्तर है कि कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक के नाम निम्न है। यानी कोशिका द्रव्य है तो उसमें कौन कौन सा उसका अंग पाया जाता है, उसका अंग का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। ओके, आप इसे भी देख लें अच्छे से डियर स्टूडेंट। अब इस सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लें, यह बहुत ही हेल्पफुल है आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, कोशिका की विभिन्न आकृतियों के नाम लिखें। ओके, यानी वो कौन कौन सी आकृति के होते हैं, वो आकृति का नाम लिखना है। इसका उत्तर है कोशिका अनेक आकृति की होती हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, भुजाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, अनियमित आकार के होते हैं। यानी कि ये सभी आकार के नाम है। कोशिका जो है इन सभी आकारों में पाई जाती है। ओके, गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है अमीबा। एक कोशिकीय जीव है डियर स्टूडेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें। ओके, ये हर साल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, उत्तक किसे कहते हैं? ओके, इसका उत्तर है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। यानी कि इसका और दूसरा परिभाषा है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक में समान संरचना और कार्य होते हैं। दोनों प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा तरीका अलग है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें यही दिया है कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को, यानी कोशिका का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करते। ओके, और इसका जो उत्पत्ति है वो एक समान होता है, यानी कि सारा एक ही जैसा होता है। ठीक, और ये जो जब उत्पत्ति होती है इसकी उत्तक की, तो ये किसी विशेष कार्य को दर्शाती है। ओके, ये किसी विशेष कार्य के लिए इसकी संरचना होती है। ओके, यानी कि उत्तक की। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आखिरी है, अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। यानी कि होती है या हो सकती है डियर स्टूडेंट। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में तक पूछा जाता है, और क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास में ये हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर ले। ओके, डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 1 कोशिका समाप्त होता है। ओके, अगले के वीडियो में हम आगे के अध्याय को देखेंगे। ओके, एंड डियर स्टूडेंट,
इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई दूंगी। एंड डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।